मेरे मन की शक्ति जो है कमज़ोर होती जा रही है। माई माइंड पावर इज़ डिप्लीटिंग। ऐसा क्यों होता है कि हर एक दूसरा तीसरा पर्सन जो कहता है कि मेरा जो है माइंड जो है बड़ा भारी है, बहुत टेंशन है, बहुत एंग्जाइटी है, यहाँ बड़ी हैवीनेस है, सिर में दर्द है। तो फ्रेंड्स, जिनका भी ये माइंड को ऐसे भारीपन महसूस होता है, तो आज की जो वीडियो है ये हम सबके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है सभी फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि वाई माई माइंड पावर इज़ डिप्लीटिंग। मेरे मन की शक्ति जो है कमज़ोर क्यों होती जा रही है। तो इसके लिए पहले चलते हैं अपने ज़माने में, पुराने ज़माने में, यानी 40-50 साल पहले की बात करते हैं। उस समय क्या था, फैमिलीज जो थी यूनाइटेड थी। लोगों को इतना मीडिया जो है उस टाइम डेवलप नहीं हुआ था, खाली रेडियो होता था, बाद में टीवी चला। ये हमारे ज़माने की ही बात है कि जब शुरू शुरू में सिर्फ रेडियो ही होता था, टीवी नहीं होता था। बाद में जो है टीवी चला, तो इन्फॉर्मेशन जो थी, वो भी टीवी जो था लिमिटेड टाइम के लिए होता था, तो इन्फॉर्मेशन जो थी बड़ी लिमिटेड थी। अगर किसी को किसी के मैसेज भी पहुंचाना होता था तो लेटर लिखते थे। और लेटर से भी पहले की बात करें, जब डाकखाने भी नहीं चलते थे, तो कोई गांव से जाता था तो उसको हाथ में ना एक पर्चा लिख कर दे देते, भाई तू उस गांव में जाओगे ना, उस घर में जाकर मेरा ये मैसेज दे देना। फिर बाद में लेटर सिस्टम चल गया, तो चिट्ठी का इंतजार, हफ्ता 10 दिन के बाद हमें किसी की राजी खुशी की खबर मिलती थी। यानी कि इंफॉर्मेशन का लेवल जो था ना बड़ा लो था। तो उससे क्या होता था कि लोग जो थे स्पिरिचुअली स्ट्रांग थे, उनकी माइंड पावर जो थी हाई लेवल पर जाती थी, वो उनको लेस इंफॉर्मेशन मिलती थी। आज की तरह नहीं, उनको बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती थी। ये नहीं है कि उस टाइम जो है दुनिया में कुछ होता नहीं था, सब कुछ होता था। सब चीज़ें जो आज हो रही हैं तब भी होती होंगी, लेकिन लोगों को इंफॉर्मेशन जो थी वो कम मिल रही थी। इंफॉर्मेशन कम मिलने से क्या हुआ कि उनकी माइंड पावर जो है वो स्ट्रांग रहने लगी। एक दूसरे से केयरिंग, शेयरिंग, एक दूसरे के लिए अपने कुछ त्याग कर देना, भला करना। उस टाइम क्या होता था, एक मेंबर कमाता था, सारी फैमिली खाती थी। अब सारी फैमिली भी कमा ले तो फिर भी कहते हैं हाय पैसा नहीं है, क्या करें, बहुत तंगी आ गई है, बहुत महंगाई हो गई है। तो ये सब क्या है कि हमारी माइंड पावर जो है बड़ी कमज़ोर हो गई है। तो आजकल क्या हो गया है कि इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया है। टीवी पर देख लो, फोन पर देख लो, कोई भी चीज़ मीडिया की देख लो, आपको एक से एक स्वाइप करते जाएंगे। वो पता ही नहीं है क्या है उसमें, क्या नहीं है। हर एक चीज़ यहाँ डालते जाते हैं, कोई चीज़ छोड़ते नहीं है। ऐसे ऐसे उंगली डालते हैं, जो सुनते हैं यहाँ पर चित्त में जाता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक जगह है, उसमें बड़ी सारी खाने पीने की दुकानें हैं, बहुत एक से बढ़कर एक दुकानें हैं। तो क्या हम हर दुकान पर जाकर खाएंगे? और हम वही खाएंगे ना जो हमारे लिए बेटर है। अगर हम जंक फूड खाएंगे तो हेल्थ पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, हेल्थ हमारी कमज़ोर होगी ही होगी। तो बहुत हर जगह खाने से हेल्थ जो है कमज़ोर हो जाएगी, भारीपन आ जाएगा हेल्थ का। और सिमिलरली ये माइंड की खुराक है। माइंड को कौन सी खुराक देते हैं? इंफॉर्मेशन जो आ रही है, हर एक के हाथ में फ़ोन है, ऐसे ऐसे स्वाइप करते जाते हैं, जो आता है बस रील्स चलती रहती हैं। और उनकी क्वालिटी भी कितनी घटिया होती है, क्या क्या घटिया की क्वालिटी है जो हम यहाँ पर स्टोर करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, मन की शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि जो हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, कहेंगे, तो वो हमारे मन के चित्त पर जो है आकर बातें बैठ जाएगी। और वो सब जब बातें बैठ जाएगी तो हमारा व्यवहार जो है वैसा होना शुरू हो जाएगा। जब हम एग्जाम्पल ही देखते हैं कि कभी कुकिंग का कोई देख लो वीडियो, तो उसी टाइम मन होता है ना अभी अभी बना लें, खा लें इसको। मतलब जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे,
हमारे एक्शन में आएगी ही आएगी, हमारे व्यवहार में आएगी ही आएगी, और जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसी हमारी आगे जाके डेस्टिनी बनेगी। तो आजकल क्या होता है, पुराने जमाने एक दूसरे से बड़ी कोऑपरेशन थी। किसी के घर में कोई गेस्ट आता था ना, तो वो कहते थे उनके घर से, हमारे पास फर्नीचर नहीं है, उनके घर से बिस्तरे भी मांग लेते थे, फोल्डिंग भी मांग लेते थे, और कई बार तो ऐसा कह देते थे, भाई बहन तुम ये मेरी सब्जी बना देना, बहुत गेस्ट आए हुए हैं, मैं फुलके बना लूँगी, तुम सब्जी बना कर भेज देना। मतलब एक दूसरे से कितना प्रेम था। आजकल क्या होता है कि बहुत आइसोलेटेड हो गए हैं पीपल। एक फैमिली में ही रहना इकट्ठा नहीं पसंद करते, फैमिली में भी उनको एक दूसरे से बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर बाई चांस हमारा पड़ोसी जो है हमसे रिच हो गया ना, हमसे अमीर हो गया, या हमारा कोई रिलेटिव हमसे अमीर हो गया, तो हमें बड़ी जलसी आने लगी है। ये सब विकार कहाँ से आते हैं? इंफॉर्मेशन से। जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं उससे हमें ये सारे विकार जो है हमें आने लगते हैं। तो जितने जितनी मोर इंफॉर्मेशन लेंगे, ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे, माइंड पावर जो है लेसर होती जाएगी, मन की शक्ति जो है कमज़ोर होती जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, अब इंफॉर्मेशन से बचा नहीं जा सकता। ये ज़माना ऐसा है, इसमें हम बच नहीं सकते। हम न्यूज़पेपर ही बंद कर दें, तो टीवी भी बंद कर दें, तो करते तो कोई भी नहीं है। टीवी तो चलो कम हो गया है, लेकिन फ़ोन जो है हर एक जो है ज़रूरी समझता है, भाई मेरे हाथ में फ़ोन ज़रूर होना चाहिए। तो उसकी इन्फॉर्मेशन से कहाँ बचेंगे? चलो उस पर भी कंट्रोल कर लिया, फ़ोन पर कोई बाहर से ही आके आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, भाई फलानी जगह ये हो गया था, पता वहाँ पर किस तरह से कत्ल हुआ था। मतलब कि हम हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है अब बचने वाले नहीं हैं। हम किस तरह से बच सकते हैं कि मान लो आपके पास फ़ोन भी है, फ़ोन में आप ना जो भी आपको व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर जो भी वीडियोस आपके फ्रेंड्स भेजते हैं, अगर आप उसको उसकी क्वालिटी आपको लगता है ना ये घटिया क्वालिटी है या इन्फॉर्मेशन मेरे ज़रूरी नहीं है, तो उसको ना ऐसे ही छोड़ दें, या तो डिलीट कर दें, तो या फिर अपने ऐसा फ्रेंड का ग्रुप लेवल बनाएं कि जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे। घटिया जो है संगति वाले लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो आपको घटिया जो है लो स्टैंडर्ड की चीज़ें जो है आपको भेजेंगे और आप उनको कंज्यूम कर लेंगे, और जहाँ से शक्ति जो है ख़त्म हो जाएगी, फिर आपका व्यवहार भी वैसा ही होगा। तो कहते हैं ना कि कलयुग के जो समाचार हैं, कलयुग के समाचार जितना हम पढ़ेंगे ना, जितना देखेंगे सुनेंगे, तो कलयुग और घोर कलयुग होता जाएगा। अगर कलयुग में रहकर हम सतयुगे विचार देखें, यानी अच्छी बातें देखें, अच्छी बातें पढ़ें, अच्छी बातें सुने, तो सतयुग अपने आप क्रिएट होता जाएगा। सतयुग और कलयुग कहीं ऊपर से थोड़ी चल के आना है, हमने बनाना है। हमने अपनी बातों से इस कलयुग को बनाया है, हम ही इसको सतयुग बना सकते हैं। जब हर एक पर्सन जो है 1 से 2, 2 से 3 अच्छी इन्फॉर्मेशन लेगा ना, समाज का जो है स्टैंडर्ड जो है, सोचने का नज़रिया जो है वो हाई होता जाएगा, जिससे कि जो दुनिया जो है ब्यूटीफुल होगी, और हमारा मन जो है भारी नहीं रहेगा, हम शक्तिशाली बनेंगे, हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। तो जिस तरह की हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसी तरह के हमारे जो है विचार बनने शुरू हो जाते हैं। तो हम देखें कि जिन चीज़ों के साथ हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, हम बेलोड़े जो है बिना ज़रूरत के ऐसे ऐसे करते जाते हैं, बस ऐसे ही फालतू के हंसी करते जाते हैं। कोई कत्ल का सीन देख लिया, किसी बाढ़ का सीन देख लिया, या किसी की डेथ का सीन देख लिया, या लड़ाई झगड़े का देख लिया, या हस्बैंड वाइफ की तलाक का देख लिया। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन गेन की जाती है, ऐसी हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। अब ये इतना चलन हो गया है, जो रील्स छोटी छोटी बनती हैं उस पर किस तरह की क्वालिटी आती है, उसका चलन जो है, उससे जो है समाज का जो है नज़रिया जो है नीचे आना शुरू हो गया है। लोगों में विकार आने शुरू हो गए हैं। हम सोचते हैं हम में विकार क्यों आ गए? ये विकार इसलिए आते हैं कि इन्फॉर्मेशन ली है हमने ऐसी इन्फॉर्मेशन ली है। जैसी तरह की हम इन्फॉर्मेशन लेंगे उसी तरह के हम बनते जाएंगे। आज से अगर पुराने ज़माने में चले तो उस टाइम डिवोर्स शब्द ही नहीं था, और स्ट्रेस का तो पता ही नहीं था कि स्ट्रेस भी कोई चीज़ होती है। आज देखो स्ट्रेस नॉर्मल है,
नहीं बनती तो डिवोर्स ले लो भाई, क्योंकि हम में कोऑपरेशन नहीं रहेगी, अडेप्टेबिलिटी नहीं रही, हम किसी के साथ एडजस्टेबल नहीं रहे। ये सब गुड क्वालिटीज है जो एक अच्छी सोल में, अच्छे लोगों में आनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी की, कोऑपरेशन की, एक दूसरे को सहयोग, कंपैशन की। तो ये सब चीज़ें जो है समाज से दूर होती जा रही हैं, जिसके कारण जो है समाज में जो है डिस्टरबेंस वाला माहौल जो है आने लगा है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, सामने फ़ोन पर कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हमें देखते ही कोई इंट्यूशंस आने लगती है कि ये ठीक नहीं है, उसको आगे करें, नहीं तो उसको डिलीट करें, कंज्यूम मत करें। एक बार कंज्यूम कर लिया ना, फिर दुनिया की कोई ताकत यहाँ जाने से नहीं रोक सकती। यहाँ बैठे ही बैठेगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको लेगा ही लेगा। आप फिर ये ना कहो सारा पढ़ने के बाद कह दें नहीं नहीं ये तो गलत लिखा है, मैंने तो ऐसे ही पढ़ लिया। ऐसे नहीं पढ़ लिया, फिर तो ये चला गया, फिर नहीं रुकने वाला। इसलिए जो हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, कहेंगे, सोचेंगे, वैसा बनते जाएंगे। तो क्यों ना हम बेटर सोचें, अच्छा सोचें, अच्छी चीज़ें पढ़ें। क्या समाज हमारा इतना भी नहीं कर सकता कि कुछ लोग शुरू करें, अच्छा सोचें, अच्छा देखें, यानी कि गुड क्वालिटी, ईश्वर से कनेक्ट हो, नेचर से कनेक्ट हो, मतलब अच्छे कर्म करें, जिससे जो है समाज जो है धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं, देखकर भी हमें अनदेखा करना है। तो हमें पता चल गया कि हमारे मन की शक्ति क्यों घट रही है, हमारा मन क्यों डिस्टर्ब होता है, हम परेशान क्यों रहते हैं, हमारा सिर भारी भारी क्यों रहता है, क्यों हमें गुस्सा आता है, क्यों हमें डर लगता है। अगर सीरियल देखोगे, जो क्राइम पेट्रोल देखोगे तो डर तो आना ही आना है। भूतों वाली मूवी देख लो तो यहाँ से घर से बाथरूम तक नहीं जा सकते आप। तो फ्रेंड्स, ये तो कंट्रोल हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि किस तरह से हमारे मन की शक्ति घट रही है, क्यों हमारी माइंड पावर जो है दिन ब दिन जो है नीचे की तरफ जानी शुरू हो गई है। हम पहले के लोगों की बजाय बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्यों? तब लोगों की एज जो था 100 ईयर्स से भी अबाव वो चली जाती थी। अब देखो 60 के बाद जाते जाते जीवन कैसे डाउन होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये विकार गए हैं अंदर। विकार सिर्फ यहाँ ही थोड़ी आ गए हैं, विकार उसके बाद सारी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, सारी बॉडी आपकी जो है उनको कंज्यूम करती है, और फिर उसका असर जो है हमारी हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए फ्रेंड, आज की वीडियो जो है हम सबके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर हम ये वीडियो जो है दूसरे लोगों को शेयर करेंगे तो उसमें हमारा कार्मिक अकाउंट जो है बड़ा अच्छा बन जाएगा कि हम समाज की भलाई कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि ये वीडियो जो है ज़रूर किसी ना किसी को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी कहना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। शुक्रिया फ्रेंड्स।